आज की इस वीडियो में हम मई 2022 की जो भी करंट अफेयर हैं उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि पूरे महीने में हमारी करंट अफेयर के लिए क्या क्या हुआ, क्या क्या न्यूज़ है हमारे लिए, कौन सा हमारे सिलेबस में आ सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि 1 मई को क्या मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 मई को पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल वर्कर डे के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे और मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हर साल महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य के गठन की याद में मनाया जाता है। इसका गठन 1 मई 1960 को किया गया था। महाराष्ट्र दिवस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भाषाओं के आधार पर भारतीय राज्यों की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है। तो इम्पोर्टेंट है, यह हमें नोट कर लेना है। मुख्य बिंदु, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे चीफ आर्मी स्टाफ यानी COS बनने वाले पहले इंजीनियर बन गए हैं। उन्होंने 1 मई 2022 से इस पद का कार्यभार संभाला है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका हमारा उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। 2 मई का देखते हैं कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार 26 दिसंबर को मनाया जाता है और दूसरा 2 मई को मनाया जाता है। इस दिन खगोलीय संस्थान, प्लेनेटेरियम, संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक मानव अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 4 मई की देखते हैं। हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी कह सकते हैं, मनाया जाता है। मुख्य बिंदु, अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिवस यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करता है कि पर्यावरण और समुदाय यथासंभव सुरक्षित हैं। किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई यानी डायरेक्ट शेडिंग ऑफ राइस का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? इसका हमारा सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में चावल की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 1500 रुपये प्रोत्साहन की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग यानी डेलिमिटेशन कमीशन के प्रमुख कौन है? हमारा इसका आंसर है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। परिसीमन आयोग जिसने जम्मू और कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार किया है का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने किया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा इसके पदेन सदस्य हैं। सीमा सड़क संगठन यानी BRO इसका गठन 7 मई 1960 को किया गया था, जिसका उद्देश्य है भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना और भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों के दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के 13वें राजा थे, जो मेवाड़ वर्तमान राजस्थान में है। वे भारत के सबसे यशस्वी राजाओं में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इसी दिन 9 मई को उनकी जयंती मनाई जाती है। राणा और मुगल, अकबर मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के लिए एक सुरक्षित मार्ग स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने महाराणा प्रताप सिंह को अन्य राजपूतों की तरह एक जागीरदार बनने के लिए कई दूत भेजे, लेकिन राणा ने उन्हें मना कर दिया था। इसलिए
हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध यानी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप को उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। यह लड़ाई 18 जून 1576 को महाराणा और अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को। हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस साल यह मई 8 को मनाया जा रहा है। पिछले विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अक्टूबर 10 को मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, जिसे वर्ल्ड रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट डे बोला जाता है, इसके रूप में मनाते हैं। इसको प्रतिवर्ष 8 मई को मनाते हैं। यह रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इसके संस्थापक हेनरी डुनेंट, इनकी जयंती को मनाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता पैदा करना है और बीमारी को अन्य लोगों तक पहुंचाने से बचाना है। यह थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों को जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने के लिए भी मनाया जाता है। 9 मई को रूस में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराने में सोवियत संघ की भूमिका की स्मृति में विजय दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1965 में सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव के तहत मनाया गया था। 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया। यह इन खेलों का दूसरा संस्करण है। इस प्रतियोगिता में कितने खेल आयोजित किए गए? इस प्रतियोगिता में कुल 20 मैच खेले गए हैं। राष्ट्रपति ने जस्टिस सुधांशु धुलिया और JB पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है। हाल ही में खबरों में रहा राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? एक हड़प्पा स्थल है, तो इसका आंसर है हमारा हरियाणा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के हिसार में राखीगढ़ी में खुदाई के नवीनतम दौर में व्यापक लेआउट वाले घरों और एक जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। यह 5000 साल पुराना हड़प्पा स्थल है। किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी है? इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में एक व्यक्ति को दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स का पता चला है। मरीज हाल ही में नाइजीरिया से वापस आया था और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। मंकी पॉक्स मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में होता है। इसके अधिकांश संक्रमण 2 से 4 सप्ताह तक चलते हैं और इसके परिणामस्वरूप लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाती है, साथ ही शरीर पर चकत्ते भी हो जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता हैं? इसका आंसर है हांगकांग। जॉन ली को एक चुनावी समिति द्वारा हांगकांग के अगले नेता के रूप में चुना गया, जिन्होंने गुप्त मतदान में अपना वोट डाला। समिति में लगभग 1500 बीजिंग समर्थक सदस्य शामिल थे। ली जो पूर्व में हांगकांग के मुख्य सचिव थे, निवर्तमान मुख्य कार्यकारिणी कैरी लैम की जगह अपना 5 साल का कार्यक्रम शुरू करेंगे। थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? इसका उत्तर है रक्त से संबंधित। हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस दुनिया भर में 7 मई को मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और इस बीमारी से पीड़ित रोगियों के संघर्ष के बारे में जागरूक किया जा सके। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो शरीर को पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने नहीं देता है। हाल में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? इसका उत्तर है स्पेन से। 19 साल के स्पेन के कार्लोस अल्कराज मैड्रिड ओपन सहित अपने 2 मास्टर्स 1000 खिताब के बाद टेनिस में सनसनी बन गए हैं। पिछले दौर में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को हराने के बाद अल्कराज ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में गत चैंपियन
अलेक्जेंडर जेवरेज को हराया। अप्रैल में मियामी ओपन में जीत सहित यह उनका साल का चौथा खिताब है। वह 2007 में डेविड नालबैंडियन के बाद एक मास्टर्स 1000 इवेंट में 3 शीर्ष 4 खिलाड़ियों को हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS की पहली ट्रेन को हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRT को सौंपा गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य बिंदु इसमें का क्या है, मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस स्लोवेनियाई मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है, जो 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। 17 मई 2022 को BSE लिमिटेड ने घोषणा की कि कंपनी के अध्यक्ष के रूप में SS मुंद्रा की नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई है। मुंद्रा BSE में पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर थे। मुख्य बिंदु BSE के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन को SS मुंद्रा द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। मुख्य बिंदु इसका यह है कि राजीव गांधी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1984 और 1989 के बीच देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हर साल 21 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प 2019 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा अपनाया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। 10 मई 2022 को सियोल की नेशनल असेंबली में यू सुक्योल ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने ऐसे समय में पदभार ग्रहण किया जब उत्तर कोरिया के साथ अत्यधिक तनाव चल रहा है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 12 मई को। संयुक्त राष्ट्र ने पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में नामित किया। कैटलिन नोवाक देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वह 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने नए राष्ट्रपति के रूप में किसकी जगह ली है? इसका आंसर है राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जेनोस एडर की जगह ली है। नोवाक 5 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगी। 15 मई 2022 से वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह घोषणा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने की है। हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यह दिवस परिवारों द्वारा विकास में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र यानी UN परिवार को समाज की मूल इकाई के रूप में मान्यता देता है। भारत बना AAEA यानी एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष बन गया है। भारत को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज यानी AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। AAEA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चुनाव आयोग इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारत को AAEA के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? 7 मई 2022 को फिलीपींस के मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में भारत को सर्वसम्मति से AAEA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हर साल 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 16 मई को हर साल 16 मई को यूनेस्को और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका जश्न मनाता है। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत संघ में शामिल हुआ था। तब से हर साल 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इतिहास 1950 में
भारत सिक्किमीज संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया है। किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी NDAP लॉन्च किया है? इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने खुले में सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डेटा को सुलभ, इंटरेक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक जानकारी, सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतांत्रिक करना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम क्या है? 2022 की थीम क्या है? इसकी थीम है पावर ऑफ म्यूजियम। संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 18 मई को दुनिया भर के संग्रहालयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। नासा के एंड्योरेंस मिशन को ले जाने वाला एक रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया गया है। मिशन का इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि पृथ्वी ग्रह जीवन का समर्थन क्यों करता है, जबकि मंगल और शुक्र जैसे अन्य ग्रह नहीं करते हैं। समाज के विकास में संग्रहालय कितने महत्वपूर्ण हैं और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर के में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की स्थापना 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM द्वारा की गई थी। हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। 18 मई को इस दिन को HIV वैक्सीन डे भी कहा जाता है। फ्रांस में एलिजाबेथ बोर्न को 16 मई 2022 को देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रांस में वह इस पद को धारण करने वाली फ्रांस की इतिहास में दूसरी महिला बन गई है। इसका मुख्य बिंदु यह है कि बोर्न ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पिछली सरकार में श्रम मंत्री का पद संभाला था। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल टावरों की स्थापना, फाइबर तारों को बिछाने और आगामी 5G रोल आउट को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदन को तेज और केंद्रीकृत करने के लिए लॉन्च किया गया है। भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये थॉमस कप क्या है? यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF के विभिन्न देशों की एक पुरुषों की टीम के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसे विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए लोक मिलनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहला सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम लोक मिलनी शुरू किया है, जो 16 मई 2022 को चंडीगढ़ में शुरू होगा। टेड्रोस अधनोम गेब्रियस को दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के महानिदेशक के रूप में फिर से चुना गया है। इसका मुख्य बिंदु क्या है कि टेड्रोस इथियोपिया से हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं। वह इथियोपिया के पूर्व स्वास्थ्य और विदेशी मामलों के मंत्री हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ने हाल ही में एक नया आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ABHA ऐप को पहले राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप के रूप में भी जाना जाता था। 20 मई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $4.230 बिलियन की बढ़ोतरी के साथ $597.51 अरब तक पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। इस सूची में पहले स्थान पर चीन है। गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि ने 50,000 पाउंड का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। पुरस्कार जीतने वाले हिंदी से अनुवादित पहला उपन्यास बन गया है। चीन के डिंग लीरेन ने द चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट जीता है। भारत के R प्रज्ञानंदन यहाँ दूसरे स्थान पर रहे हैं। 23 मई 2022 को एंथनी एल्बनीज ने
ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह प्रधानमंत्री बनने वाले पहले इतालवी ऑस्ट्रेलियाई हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और बेहतर वेतन पर त्वरित कार्रवाई के वादे के साथ शपथ ली है। मुख्य बिंदु इसका यह है कि एंथनी एल्बनीज लेबर पार्टी से हैं। 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को टोक्यो यानी जापान में शुरू हुआ। इसमें क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेताओं ने भाग लिया। मुख्य बिंदु इसका यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा और नवनिर्वाचित ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंटनी अल्बनीज ने शिखर सम्मेलनों में भाग लिया। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम यानी WEF की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक आयोजित की जा रही है। यह बैठक मूल रूप से 17 से 21 जनवरी के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन ओमिक्रॉन संस्करण के प्रकोप के कारण इनको स्थगित कर दी गई थी। 23 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सक्सेना इस पद के लिए अनिल बैजल की जगह लेंगे। भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट IIA पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है अमेरिका। भारत और अमेरिका में हाल ही में टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौता यानी IIA पर हस्ताक्षर किए हैं। टोक्यो में भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा, DFC के CEO स्कॉट नाथन ने IIA पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से कई क्षेत्रों में विकास और वित्त संस्थान से निवेश समर्थन में वृद्धि होगी। किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने कार्य की दुनिया पर ILO मॉनिटर का 9वां संस्करण जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कई वैश्विक संकट वैश्विक श्रम बाजार में सुधार में गिरावट का कारण बन रहे हैं। 2022 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर काम करने वाले घंटों की संख्या संकट पूर्व बेंचमार्क से 3.8% कम हो गई। यह 112 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों की कमी के बराबर है। किस संस्थान ने चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ हाल ही में चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। उसने इस बात पर प्रकाश डाला है कि 6 लाख बच्चे आवश्यक उपचार से चूक सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रभाव और कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के कारण चल रहे नुकसान एक बढ़ते वैश्विक खाद्य संगठन का कारण बन रहे हैं। हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कछुओं और दुनिया भर में उनके तेजी से गायब होते आवासों की रक्षा करना है। यह दिवस 2000 में अमेरिकन टर्टोइज रेस्क्यू द्वारा शुरू किया गया था। जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी और कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के ऑफ द वर्ल्ड 2022 में दिखाया गया है। करुणा नंदी कौन है? करुणा नंदी वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील हैं। वह महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रहती हैं और बलात्कार विरोधी कानून में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। वह वैवाहिक बलात्कार को देश के बलात्कार कानून की छत्रछाया में लाने के लिए भी लड़ रही हैं। उनकी टाइम प्रोफाइल एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने लिखी है। WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 ने भारत को 54वें स्थान पर रखा है। 2019 में भारत 46वें स्थान पर था। हालांकि भारत अभी भी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे ऊपर है। इस सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? 2021 के सूचकांक में जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद क्रमशः अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी का स्थान है। इस लिस्ट में भारत का स्कोर 4.2 है। 22 से 28 मई 2022 तक 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की जा रही है।
कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से यह पहली इन पर्सन हेल्थ असेंबली है। मुख्य बिंदु इसका यह है कि इस वर्ष की थीम शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति है। आशा कार्यकर्ताओं ने 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की पृष्ठभूमि में ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को समुदाय को स्वास्थ्य देखभाल से जोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में सामाजिक कलंक को दूर करने और मासिक धर्म स्वच्छता बनाए रखने में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 27 मई को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 के नाम से भारत में सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव शुरू हुआ है। यह उत्सव नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ड्रोन है क्या? ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन, यानी बिना किसी मानव पायलट, यात्री या चालक दल के विमान में ये UAV सुरक्षा और किसानों और रक्षा कर्मियों के जीवन को आसान बना रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन, यानी वेस्ट टू वेल्थ है। यह थीम स्वच्छ भारत मिशन पर शहरी की अपशिष्ट प्रबंधन में परिपत्रता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप है।